नाउ सी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेफ्थलीन। तो पहला इसमें आता है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ए करके लिखिए, हेलोजिनेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का हेलोजिनेशन, व्हाट हैपन व्हेन अंडरगो नेफ्थलीन। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो। इफ यू यूज आयरन एंड क्लोरीन, इट इज फॉर्म अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन एंड बीटा क्लोरोनेफ्थलीन। बोथ कंटेंट अलग अलग हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो अल्फा फॉर्म है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो यहाँ पे लिखिए नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, in presence of iron and chlorine, it is formed alpha chloronephthalein and beta chloronephthalein both। पर ध्यान ये रखिएगा कि जो अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन होता है ये 90% फॉर्म होता है, और बीटा क्लोरोनेफ्थलीन 5% फॉर्म होता है। ओके, नाउ अगर हम रिएजेंट बदल दें, इन प्रेजेंस ऑफ वी टेक सोल्यूशन एल्कोहल, एल्कोहलिक C2H5OH एंड ब्रोमीन वाटर। ओके, so this naphthalene converted into alpha bromonephthalene and another compound beta bromonephthalene। इस केस में ये 99% फॉर्मेशन करता है अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन का, और बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन केवल 1% बनता है। अगर कैटलिस्ट आप बदल देते हैं, ठीक है, मीन्स कैटलिस्ट मीन्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट सिस्टम बदल दीजिए। मीन्स ब्रोमीन आपने लिया, उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में दिया, यहाँ पे जो सॉल्वेंट एल्कोहल था यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो केवल एक ही कंपाउंड आपको मिलेगा, अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन। ठीक है, 100% फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन टेक्स प्लेस। तो बस आपको मीडियम देखना है, ध्यान देना है। तो मीडियम अगर आप चेंज करते हो, अगर एल्कोहल लेते हो तो अल्फा बीटा दोनों कंपाउंड का निर्माण होगा। अगर आप केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो, एक्ट एज ए सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होता है, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है कार्बन के टेट्राक्लोराइड, तो आपको केवल अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। Okay, see that what happened when naphthalene undergoes nitration। तो नाइट्रेशन के लिए आपको नाइट्रेटिंग एजेंट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसका बी पार्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट में आपको मिक्सचर ले सकते हैं आप, HNO3 H2SO4। ठीक है, दूसरा भी लीजिए, HNO3 प्लस H2SO4। बस दोनों डिफरेंस ये रहना है कि ये रूम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, सपोज आपने हीट कर दिया टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए द रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन ओनली गिव्स अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन। ओके, अल्फा फॉर्म बनता है, अल्फा अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन ज्यादा मात्रा में बनेगा, थोड़ा बीटा भी बनता है, बट इसी को मैं लिखता हूँ अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन। और यहाँ पे नेफ्थलीन का जब हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो बन रहा है अल्फा नाइट्रो, एक एक NO2 लग रहा है। इसको हीट कर दे तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज NO2। यहाँ पे भी हो जाएगा, इस वाले अल्फा पे भी NO2 आ जाएगा, और इसको बोलेंगे अल्फा डॉट अल्फा डैश डाई नाइट्रोनेफ्थलीन। ठीक है, और एक और कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5, तो 1 5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। इसको बोल सकते हैं 1 8 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन।
ठीक है, तो आपने कंडीशन बदल दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो आपको प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। what happened when an naphthalene undergoes सल्फोनेशन? तो सल्फोनेशन भी वही बात है कि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे काम करा रहे हो, कम लो टेम्परेचर पे करा रहे हो, तो इसमें अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इफ यू वार्म द मीडियम, देन क्या होगा कि आपको और चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड व्हेन naphthalene undergoes सल्फोनेशन? तो तीसरा लिखिए, थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन कराने के लिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे हीट कर लीजिए आप। इन फर्स्ट स्टेप द naphthalene कन्वर्टेड इनटू SO3H, नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, तो बोलेंगे नेप्थलीन सल्फोनिक, अल्फा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। बट आपने हीट कर दिया, तो अल्फा नेप्थलीन के साथ साथ आपको बीटा नेप्थलीन भी मिलना शुरू हो जाएगा। बीटा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, बीटा पे SO3H आ जाएगा, तो बीटा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन। नेक्स्ट देखिए, a very important reaction, that is क्लोरोमिथाइलेशन। ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिस naphthalene react with formaldehyde and hydrochloric acid form क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए नेप्थलीन का। दिस नेप्थलीन रिएक्ट विथ SCHO प्लस HCl, इट इज कन्वर्टेड इनटू another substituent that is called chloromethyl naphthalene। क्लोरोमिथाइल naphthalene। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो मिथाइलेशन, यानी क्लोरोमिथाइलेशन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे CH3Cl अटैच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, what happened when naphthalene undergoes, fourth one is what happened when naphthalene undergoes Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts reaction। तो Friedel-Crafts जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है 12th में, तो Friedel-Crafts दो तरह का होता है। पहला फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन, सेकेंड वन इज एसाइलेशन। तो दोनों देखेंगे हम लोग। एल्काइलेशन, फ्रीडल एल्काइलेशन, एल्काइलेशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और कैटलिस्ट AlCl3। ठीक है, लुईस एसिड। और एसाइलेशन के लिए एसाइलेशन के लिए CH3CuCl प्लस AlCl3। ठीक है, तो कंपाउंड अलग बनता है। इसमें क्या होगा? CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, इसमें CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ बनेगा आपका मिथाइल अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा? एसाइलेशन हो जाएगा उसका, CH3CO ग्रुप, CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा एसिटो नेप्थलीन। ठीक है, एक बार और देखिए, when this compound naphthalene react with undergoes Friedel-Crafts alkylation for alpha methyl naphthalene, when naphthalene undergoes acylation form alpha acetonaphthalene. So this is all about chemical property which mainly given ESR, electrophilic substitution reactions. Now we see the इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। एडिशन रिएक्शन देता है तो क्या होता है? तो एडिशन रिएक्शन में देखिए, एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज एडिशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। बेंजीन की तरह ये भी एडिशन रिएक्शन देता है, ये भी रिड्यूस होता है बाय द हाइड्रोजन
तो यहाँ पे आपने लिया नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को हाइड्रोजन गैस और निकिल के प्रेजेंस, निकिल, फाइन निकिल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू, पहला ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पे अगर अटैच हम कराएं, एक दिस कंपाउंड इज फॉर्म, इसको बोलेंगे हम लोग 1 4 डाई हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। डाईहाइड्रोक्सी नेफ्थलीन इसलिए बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड केवल यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ओके। एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन के एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को किसके प्रेजेंस में कराना है, निकिल के प्रेजेंस में कराना है। ये रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं, इसमें अगर और हाइड्रोजन आपने मिला दिया, निकिल मिला दिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये वाला भी बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डाई टेट्रा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन इसको बोलेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। अगर इसमें और हाइड्रोजन आपने मिलाते अब चले गए, इसको टेट्रालीन बोला जाता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्रालीन। टेट्रालीन बोलिए और नीचे या तो आईपीएस, इसका नोमेनक्लेचर कर दो, ओके। नाउ अगर इसमें हाइड्रोजन और मिला दिए हम, तो इट इज फाइनली पूरा का पूरा सिस्टम में जो प्रेजेंट पाई बॉन्ड है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और ये बाई साइक्लो स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हो जाएगा। बाई साइक्लो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं डेकालीन। डेकालीन का मतलब 10 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गए, 10 मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव दैट द नेफ्थलीन हैव अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक आपको साइक्लो कंपाउंड बन रहा है, रिड्यूस होकर के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इससे ये भी प्रूव होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, या ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को आपको क्लोरीन से रिएक्ट कराना है। देखिए क्या होता है, तो नेफ्थलीन रिएक्ट विद द क्लोरीन, क्लोरीनेशन नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट क्लोरीन डालें, क्लोरीनेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, लेकिन कंडीशन बदल दिया हमने, वहां पे लुईस एसिड लेते हैं, यहाँ लुईस एसिड नहीं लेंगे, बस क्लोरीन सप्लाई करेंगे, तो एडिशन रिएक्शन देने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की तरह क्लोरीन भी आके ऐड हो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, या इसको क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, क्लोरीन को, और यहाँ पे डबल वो, ठीक है। तो दिस कंपाउंड, अब इसमें आप अगर हीट कर दोगे तो FCl बाहर निकल जाएगा, तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल कंपाउंड डाई क्लोरो, सॉरी अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन में, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे 1 2 3 4, 1 4 डाई क्लोरो नेफ्थलीन, 1 4 डाई क्लोरो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। और इसको फिर क्योंकि स्वीट करने से कन्वर्ट द स्टेबल कंपाउंड दैट इज अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन। नाउ सी द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको कंडीशन आपको चेंज करना है, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो वो नेफ्थलीन होता है, अगर केमिनोफोर की प्रेजेंस में, केमिनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मिक्सचर में ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग नेफ्थलीन का, तो इट इज फॉर्म थैलिक एसिड। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल लिया लाइक Cr2O3 लिया, क्रोमियम ऑक्साइड, तो इट इज फॉर्म मीना डायोन, ओके। तो देखिए इस रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। ये आपने हमने बना दिया आपका नेफ्थलीन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक मीडियम में हमने इसका रिडक्शन कराया,
तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू COH COOH, ये बन जाएगा थाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड। ठीक है, थाइलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सिंथेसिस सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे CrO3 ले लिया, क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया, तो दिस सिस्टम कन्वर्टेड इनटू 1,4-नेफ्थाक्यूनोन, 1,4-नेफ्थाक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,4-नेफ्थाक्यूनोन। ठीक है। और बच्चों देखिए 1,4-नेफ्थाक्यूनोन की अगर इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप अटैच कर दिया जाए, यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो इसको मीना डाइओन बोलते हैं, मीना डाइओन। ठीक है, ठीक है। मीना डाइओन एक्ट एज एक्ट एज विटामिन के, विटामिन के की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और विटामिन के हमको पता है कि ब्लड की क्लॉट करने में हमारी मदद करता है, एंटी हेमोराइज की तरह बिहेव करता है। ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बाद, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यूजेस, यूजेस से क्या है, यूजेस इंसेक्टिसाइड में, लेकिन इसमें DDT वगैरह भी हम लोग छिड़काव करते हैं, वो भी इंसेक्टिसाइड तरह यूज होता है। तो मेनली यहाँ पे नेफ्थलीन कपड़ों में जो हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बहुत एडवांस इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका यूज नहीं करते हैं नेफ्थलीन का। नेक्स्ट है, अगर नेफ्थलीन की गोलियां अगर आप निकल जा रहे हो, तो जो मनुष्य को, जो मानव है, उसको कैंसर हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है, लीवर की बीमारी हो सकती है, तो उसको निकलना नहीं है, उसके एक्सपोजर से बचना है। नेक्स्ट, इसमें डाइस बनाने की जितनी फैक्ट्री है, वहां पे नेफ्थलीन का बहुत ज्यादा यूज, आर्टिफिशियल विटामिन की अगर बनाना है तो भी आपको नेफ्थलीन के पास जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, कुछ सिंथेटिक यूजेस आप देख सकते हो। अदर, इससे अल्फा नेफ्थॉल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अदर साइनो अल्फा नेफ्थलीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग बनाते हैं, बहुत से कंपाउंड इससे जनरेट किया जाता है। तो ओके, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।